नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बालारिष्ट योगों की चर्चा कर रहे हैं जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में बालारिष्ट अध्याय में कुछ अरिष्ट के संयोग बताए हुए हैं, उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं जो कि पिछले वीडियो में भी हमने किया था। पिछले वीडियो में हमने उन योगों की चर्चा की थी जो कि बच्चे के लिए अरिष्ट कारक योग थे। आज का जो यह वीडियो है वह माता पिता के लिए जो अरिष्ट कारक योग हैं उनकी चर्चा करेंगे। यह सारे योग बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार हैं, उन्हीं के आधार पर हम इनकी चर्चा करेंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि यह बालारिष्ट योग जो है यह संकेत करते हैं स्वास्थ्य के खराब होने का। यहां पर कोई चीज डेफिनेट फॉर्म में नहीं है, जो भी चीजें हैं एक संकेत कर रही हैं स्वास्थ्य के खराब होने की। तो हमें उसको अक्षरशः न समझते हुए उसके अंदर जो संकेत दिया है उस संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जो पहला योग है वह माता के लिए है। देखिए, किसी भी बच्चे की कुंडली में जब आप देखेंगे कि चंद्रमा पर यदि 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यह बच्चे के माता के लिए अच्छे योग नहीं है, बच्चे के माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला संकेत है, माता के लिए एक प्रकार से अरिष्ट कारक है। यह याद रखिए कि यदि ऐसी ही स्थिति हो, चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि हो जो कि पाप ग्रह हैं, मगर किसी प्रकार से किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग जाए तो फिर यह योग भंग हो जाएगा और माता के लिए वह शुभकारी हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रमा के ऊपर यदि 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह माता को कई बार शरीर का कष्ट दे सकता है, माता को शरीर का कोई कष्ट हो सकता है, इसके संकेत मिलते हैं। और जब किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग जाएगी तो वह शुभ ग्रह की दृष्टि माता के स्वास्थ्य को खराब होने से बचा लेगा। जो अगला योग है, जो दूसरा योग मैं बताना चाह रहा हूं बृहत पराशर होरा शास्त्र से, वह है कि द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु बैठे हों। यदि किसी बच्चे की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के साथ बैठे हों तो इस बच्चे के जीवन में ऐसा हो सकता है कि उसके माता पिता दोनों को कष्ट आ जाए, दोनों का अरिष्ट कारक योग बनता है, दोनों को कोई छोटा मोटा कष्ट लग सकता है, इसके संकेत मिलते हैं। तो आप इन योगों को संकेत के ही फॉर्म में समझिए। तीसरा जो योग आता है वह आता है कि पाप ग्रह से, कोई भी कुंडली में किसी भी पाप ग्रह से यदि 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा हो और वह किसी पाप ग्रह के साथ हो, मतलब चंद्रमा के साथ भी कोई पाप ग्रह है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का माता के लिए कष्टकारक योग हो जाता है। या ऐसे कंडीशन में कोई बलवान पाप ग्रह दृष्टि रखता हो, किसी भी पाप ग्रह से 7वें या 8वें स्थान पर मंगल बैठा हो, 7वें या 8वें स्थान पर चंद्रमा बैठा हो और उस पर किसी बली पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वह योग भी माता को कष्ट देता है, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर उच्च राशि का या नीच राशि का सूर्य 7वें भाव में जाके बैठ जाएगा तो वह भी माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वह माता का स्वास्थ्य की हानि करता है। ठीक। अगला जो योग है, जो कि 5वां योग है, वह है चंद्रमा से 4th भाव में पाप ग्रह हो और वह शत्रु राशि का हो। 5वां जो योग है वह चंद्रमा से, अब आपको लग्न से नहीं गिनना है, चंद्रमा से गिनना है। तो चंद्रमा से 4th भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और वह शत्रु राशि स्थ अगर है तो वह ग्रह भी माता के स्वास्थ्य की हानि कर रहा है। इसी प्रकार से जो अगला माता के लिए अरिष्ट कारक योग है उसमें आता है कि 6ठे और 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हो, किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर 6ठे और 12वें भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह है तो वह बच्चे की मां के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और इसी प्रकार से यही नियम 22 वर्षा लगेगी जब कोई भी पाप ग्रह 4थे भाव या 10म भाव में बैठा हो तो बालक के, बच्चे के पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। यह हमें याद रखना पड़ेगा कि माता के लिए अगर 6ठे 12वें में पाप ग्रह बैठे हैं तो माता को कष्ट दे रहे हैं और अगर 4थे 10वें बैठ रहे हैं तो वह पिता को कष्ट दे रहे हैं। अगला जो योग है वह है बालारिष्ट योगों में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन चारों स्थानों में अगर पाप ग्रह बैठे हों, लग्न में, धन भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में, अगर इन चारों भाव में पाप ग्रह जाकर के बैठ जाएंगे तो यह परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए कई बार कष्ट का संकेत देते हैं, ऐसा संकेत मिलता है। अगला जो बालारिष्ट योग है वह है
कि लग्न में गुरु बैठा हो, धन भाव में शनि बैठा हो और तृतीय भाव में राहु बैठा हो। यदि ऐसा योग है, लग्न में गुरु, द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु बैठा है, तो ऐसे में माता को कष्ट हो जाता है। अगला जो बालारिष्ट योग है जो कि माता जी से संबंधित है, माता से संबंधित है बच्चे के, वह है कि क्षीण चंद्रमा हो, चंद्रमा क्षीण हो और क्षीण चंद्रमा से 5वें और 9वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। लग्न से नहीं गिनना है, चंद्रमा से गिनना है। चंद्रमा क्षीण हो और चंद्रमा से 5 घर आगे और 9 घर आगे पाप ग्रह बैठे हो, तो यह भी बच्चे के मां के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बच्चे की मां के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अगला जो बालारिष्ट योग है जो कि माता के स्वास्थ्य से संबंधित है, वह है कि जब एक ही राशि में, एक ही अंश पर शनि और मंगल बैठे हों और वह चंद्रमा से केंद्र में आ जाते हों, यानी चंद्रमा से केंद्र में हो और ये दोनों एक ही राशि पर यदि हैं, तो यह भी बच्चे के माता का स्वास्थ्य का हानि कर रहे हैं। अब हमने यह योग देखे बालारिष्ट योगों में, वह योग जो कि माता के स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं। अब हम जो देखेंगे आगे वह पिता के स्वास्थ्य की हानि के संकेत है। यह याद रखना है कि यहाँ पर पिता के हानि के संकेत हैं या पिता को कोई किसी प्रकार का कष्ट है, इसका संकेत कुंडली कर रही है, ये हमें जानना है। हमें इनको अक्षरशः नहीं देखना है, इनके निकलते हुए अर्थ को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए कि पिता को किसी प्रकार का कष्ट है। तो कष्ट का जो पिता को कष्ट का जो पहला योग आता है, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है, वह आता है कि लग्न में शनि, 7वें में मंगल और 6ठे में चंद्रमा यदि है, तो यह पिता को कष्टकारी योग है अपने आप में। तो दूसरा पिता के लिए अरिष्ट कारक योग है, वह है कि लग्न में गुरु बैठा हो और द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शनि बैठे हों। तो ऐसे योग में जब बच्चे का विवाह का समय आएगा तो पिता को कोई कष्ट हो सकता है। अब जो अगला योग आता है वह आता है सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रहों के मध्य हो और सूर्य से 7वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो यह भी पिता को कष्ट दे देता है। इसके साथ साथ 7वें भाव में सूर्य बैठता हो, 10वां भाव में मंगल बैठता हो और 12वें भाव में राहु बैठता हो, तो यह भी पिता को कष्ट दे देता है। इसके साथ साथ मंगल शत्रु राशि का होकर 10वें भाव में हो, तो यह पिता को अहित कर देता है, मीन्स पिता को कष्ट दे देता है। उसके बाद जो अगला योग है वह है 6ठे भाव का चंद्रमा हो, लग्न में शनि बैठता हो और मंगल 7वें भाव में बैठता हो, तो यह भी पिता को कष्ट दे देता है। इसके बाद जो अगला योग आता है वह आता है सूर्य मंगल के नवमांश में बैठा हो और शनि से दृष्ट होता हो। सूर्य मंगल के नवमांश में बैठता हो और शनि से दृष्ट होता हो, तो यह भी पिता को कष्ट दे देता है। इसी प्रकार से 4थे, 10वें और 12वें भाव में पाप ग्रह अगर बैठे हों, तो यह भी पिता को कष्ट देने वाला योग बन जाता है। इसी प्रकार से गुरु राहु का योग हो और गुरु राहु का योग पहले भाव, 4थे भाव और 6ठे भाव में बनता हो, तो यह भी व्यक्ति को ऐसा संकेत करता है कि व्यक्ति के पिता को 23 वर्ष की आयु में जाकर के कष्ट मिल सकता है। इसके बाद जो सामान्य नियम है जो कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सूर्य हो या चंद्रमा, दोनों को आप देखिए, यदि ये पाप ग्रहों के साथ हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप कर्तृ योग में फंस गए हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। पाप कर्तृ योग का अर्थ यह है कि जो ग्रह है उसके आगे के भाव में भी एक पाप ग्रह बैठा है और उसके पीछे के भी भाव में एक पाप ग्रह बैठा है, और जो आगे वाले भाव में पाप ग्रह बैठा वो वक्री अगर है तो विशेष रूप से पाप कर्तृ योग हो जाता है। तो ऐसे योग में यदि सूर्य पाप कर्तृ योग में फंस गया है तो पिता के लिए, और चंद्रमा पाप कर्तृ योग में फंस गया है तो माता के लिए विशेष कष्ट की बात का संकेत मिलता है। तो हमने जो आज वीडियो में आज आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुरूप जो योगों की चर्चा की है, इन योगों में हमें ये समझना चाहिए कि यह एक संकेत है, यह कंफर्म नहीं है। ये माता पिता की अपनी भी कुंडली हमें देखनी पड़ेगी, घर के अन्य बच्चों की भी कुंडली देखनी पड़ेगी, भाई बहनों की कुंडली देखनी पड़ेगी। यदि सबकी कुंडली से कुछ एक ही जैसा आउटकम आ रहा है तो जरूर कुछ गंभीर समस्या है, अन्यथा सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली से चीजें डिसाइड नहीं होंगी। तो आज का हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कि आपको बालारिष्ट योगों के बारे में एक परिचय कराया, और यह सारे बालारिष्ट योग बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुरूप ही हमने बताए हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा, और आगे आप मेरे और भी अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आगे आप मेरे इस
चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट्स भी करना चाहें, कुछ आपको स्पेशल कुछ जानना है, याद करना है तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे तो फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके अगला वीडियो बना सकता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।